जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, इंडिया जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना, जिसमें अपन लगभग 10-12 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे गए, बार बार पूछे जाने का चांस भी इन्हीं क्वेश्चनों का बनता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहले क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो यहाँ पे दोस्तों जलियांवाला बाग जो हुआ था दोस्तों हत्याकांड, उससे संबंधित कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों ये कांड हुआ था, जिससे संबंधित कौन सा ब्रिगेडियर है, जनरल डायर। ठीक है, जलियांवाला बाग हादसे में दोस्तों ब्रिगेडियर जनरल डायर समंता 13 अप्रैल 1919 के दिन दोस्तों बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में दोस्तों एकत्रित हुए थे। बिना हथियारों की भीड़ पे दोस्तों मतलब कि ब्रिगेडियर के द्वारा मतलब कि जनरल डायर के द्वारा यहाँ पे गोलियां चला दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश के संस्थापक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे लोधी वंश को स्टेब्लिश करने वाला कौन हो जाएगा, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी ने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना कब की थी, 1451 में। ठीक है, और इनका बहलोल लोधी का शासनकाल नेवासी तक रहा। ठीक है, नेवासी तक 1451 से लेकर 1489 के मध्य बहलोल लोधी का शासनकाल रहा दोस्तों। और लोधी वंश की स्थापना करने वाले कौन दोस्तों, बहलोल लोधी है। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है, जिन्होंने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना 1451 में की थी। और बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489 के मध्य था। उसने दोस्तों किसको हराया था। तो यहाँ पे मतलब कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर दिल्ली पे अपना सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लोधी वंश से पहले कौन सा मतलब कि वंश था, तो यहाँ पे सैयद वंश था। ठीक है, सैयद वंश को हराकर यहाँ पे लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अकबर का अभिरक्षक कौन था दोस्तों। तो अकबर के अभिरक्षक की बात करें दोस्तों, अकबर का अभिरक्षक कौन था, तो ये था दोस्तों बैरम खां। ठीक है, बैरम खां अकबर का अभिरक्षक। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में दोस्तों उसका संरक्षक या फिर रिजेंट कौन था दोस्तों, बैरम खां था। ठीक है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में। बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने युद्ध लड़ा। और हेमू के नेतृत्व में दोस्तों अफगान सेना ने युद्ध लड़ा, जिसमें दोस्तों हेमू की हार हुई। उसके बाद में दोस्तों बैरम खान ने यहाँ पे दिल्ली पे अपना मतलब कि परचम लहरा दिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में यहाँ पे मुगल मतलब साम्राज्य में कार्य करता रहे थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ इनमें से ऐसी कौन सी रचना जो कि महात्मा गांधी की नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो महात्मा गांधी की कौन सी रचना नहीं हो जाएगी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की रचना है दोस्तों। हरिजन ये महात्मा गांधी की रचना है। और हिंद स्वराज भी दोस्तों महात्मा गांधी की रचना है। लेकिन द होली फैमिली ये महात्मा गांधी की रचना नहीं है। ये दोस्तों किसकी रचना हो जाएगी, ये रचना है कार्ल्स मार्क और एंजल की रचना। ठीक है, कार्ल्स मार्क और एंजल की रचना है फैमिली, द होली फैमिली। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी की रचना कौन कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों चंपारण आंदोलन की बात करें दोस्तों, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो इसके बारे में अपन एक बार थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। तो चंपारण जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में हुआ था। इसके बारे में अपन वापस देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चंपारण आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1917 में। ठीक है, और बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में। और जलियांवाला बाग 1919 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बंगाल विभाजन यानी कि दूसरा, दूसरे एक तो इसमें एक इसमें, एक इसके बाद में कौन सा देगा दोस्तों, चंपारण आंदोलन यानी कि पहला, पहला केवल अपना सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंपारण सबसे पहले बंगाल विभाजन आंदोलन 1905 में, फिर चंपारण आंदोलन 1917 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए,
भारत में तुगलक वंश के बाद में कौन सा वंश शासन में आता है दोस्तों? तो यहाँ पे तुगलक वंश के बाद में कौन सा वंश शासन में आता है? तो ये वंश आ जाएगा सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले चौथा वंश कौन सा दोस्तों? सैयद वंश है। इस वंश में दोस्तों मतलब कि इस वंश ने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया था, ठीक है। सैयद वंश ने जो शासन किया था वो कब तक किया दोस्तों? 1414 से लेकर 1451 तक। तो यहाँ पे सैयद वंश कौन से वंश के बाद में आता है? तुगलक वंश के बाद में। और तुगलक वंश के बाद में दोस्तों कौन सा वंश आता है दोस्तों? एक मिनट, यहाँ पे जो तुगलक वंश है दोस्तों, तुगलक वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? सैयद वंश आता है, ठीक है। सैयद वंश के बाद में दोस्तों लोधी वंश है। लोधी वंश के बाद में दोस्तों फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ पे दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की जो उपाधि देने वाला वो कौन था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने मतलब कि सम्मानित किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस गवर्नर ने दोस्तों भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसने दोस्तों भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? ये था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, जिसने दोस्तों भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत की थी, ठीक है। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सन मतलब कि सेवा 1853 में दोस्तों खुली प्रतियोगिता के रूप में दोस्तों परीक्षा होने लगी। ये परीक्षा प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 से दोस्तों ये भारत में भी होने लगी, ठीक है। तो कॉर्नवालिस को दोस्तों सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, और भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने वाला कौन माना जाता है? कॉर्नवालिस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस जो है दोस्तों, यानी कि कांग्रेस जो पार्टी है, इसके दो मतलब कि भाग हो गए थे। एक तो मध्य मार्गी और चरमपंथी, ठीक है, यानी कि नरम दल और गरम दल। इनका बंटवारा कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। 1907 में दोस्तों इनका बंटवारा हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच में। कब हुआ था? 1907 में। और ये कौन से अधिवेशन में हुआ दोस्तों? सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल यानी कि कांग्रेस के बीच में फूट पड़ गई, और नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। और जो सूरत अधिवेशन था दोस्तों उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने दोस्तों सूरत अधिवेशन की मतलब की अध्यक्षता की थी, ठीक है। बाद में लेकिन 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें दोस्तों तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों मतलब कि जो गुट थे नरम दल और गरम दल, 1916 में वापस एक हो गए, ठीक है। अध्यक्षता कौन थी? एक तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की जो अध्यक्षता थी दोस्तों नेशनल कांग्रेस कमेटी की 1916 में, जिसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल वापस एक हो गए, ठीक है। 1907 में अलग हुए थे, 1916 में एक हो गए। नीचे दी गई दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को मतलब कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो वंश आता है वो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? तो सबसे पहले वंश आता है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद में आता है दोस्तों खिलजी वंश, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद में जो वंश आता है अपना मतलब कि पहला हो गया, चौथा हो गया, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये दोनों अभी तक तो सेम चल रहे हैं। इसके बाद में जो वंश आता है अपना कौन सा वंश आता है दोस्तों? तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश, यानी कि तीसरा। अब कौन से ऑप्शन में जाएगा ये? हाँ, ये अपना चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वंश कौन सा? गुलाम वंश। फिर दोस्तों खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में दोस्तों तुगलक वंश। फिर दोस्तों तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, सैयद वंश के बाद में दोस्तों आता है लोधी वंश, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के कुछ वंश है दोस्तों, पांच मतलब कि पांचवा वंश कौन सा दोस्तों? लोधी वंश है, ठीक है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। लोधी के बाद में दोस्तों कौन सा वंश अपना मतलब कि इस साम्राज्य की स्थापना होती है? मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इनका क्रम दे रखा है। दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उनके शासन की अवधि के बारे में बता रखा है दोस्तों। दास वंश की बात करें दोस्तों, दास या गुलाम वंश की बात करें दोस्तों, ये कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। मोहम्मद गौरी का समय था दोस्तों दास वंश। उसके बाद में नहीं, मोहम्मद गौरी के बाद में दोस्तों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में दोस्तों ये दास वंश प्रारंभ हुआ था, ठीक है, गुलाम वंश। उसके बाद में दोस्तों खिलजी वंश प्रारंभ होता है 1290 से लेकर 1320 तक, यानी कि 30 साल तक दोस्तों खिलजी वंश रहा दोस्तों। और
तुगलक वंश दोस्तों कब से कब तक रहा? 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। और सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश रहा 1414 से लेकर 1451 तक है। और उसके बाद में लोधी वंश आता 1451 से लेकर 1526 तक है। 1526 में दोस्तों बाबर के साथ में युद्ध होता है। लोधी वंश के लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी और मुगल साम्राज्य के मतलब कि बाबर के साथ में युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत। प्रयाग नगर को इलाहाबाद या फिर अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो यहाँ पे दोस्तों प्रयागराज को इलाहाबाद या फिर अल्लाह का नगर किसने नाम दिया था? ये नाम दिया था दोस्तों अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मतलब कि यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद या फिर अल्लाह का नगर नाम देने वाला दोस्तों शासक कौन है? अकबर है, ठीक है। ये अकबर ने मतलब कि गंगा यमुना तट के किनारे पे मतलब कि एक किले का निर्माण करवाया, जिसे किस नाम से जाना जाता? इलाहाबाद का किला, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मतलब कि आपको टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या फिर आप चैनल को सर्च भी कर सकते हो दोस्तों टेलीग्राम में, स्टडी स्टडी इन राजस्थान, ठीक है। स्टडी इन राजस्थान के नाम से मतलब कि टेलीग्राम लिंक चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।